सभी बच्चों को, जो लोग पढ़ रहे हैं या जो पढ़ेंगे या जिन लोगों के पास कोई काम नहीं, एक दिमाग से भूत निकाल दो कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ये आप ही का काम है। जो कुछ भी आप कर सकते हो अपने आप को कर्म योग में लगाओ। आपके जैसा योग्य व्यक्ति दूसरा कोई नहीं मिलेगा। आज का युग और आज का जमाना केवल बाह्य श्रृंगार का है, आंतरिक योग्यता के विकास का नहीं रहा। पर हम तो जानते हैं ना हमारी योग्यता किस में निखरती है? हमारे स्टाइल ने। और आजकल पढ़ाई लिखाई तो पूछो मत। पहला तो लोग को भणता न था ना, लोग पढ़ते नहीं थे तो कुछ भी काम मिला तो कर लेते थे। आजकल तो पढ़ लिख लिए तो सेठ बनी गया અને મગજમાં ભૂત ભરાઈ ગયું હું એન્જિનિયર છું તો વડાપાઉં કેવી રીતે વેચું, એટલે એની એક योग्यता तो वहीं खत्म हो गई। पहले तो आदमी पढ़ता नहीं था तो वड़ा बेचता था। आज भी इंजीनियर से ज्यादा अगर कोई कमाता है तो वड़ा पाव वाला कमाता होगा। बिल्कुल पक्की बात, हकीकत है ये। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में भूत छे, हूँ एंजीनियर छू, मारથી આમ ન થાય। શું ન થાય? ખવાય ખરું, જવાય ખરું, કામ ન થાય, काम न था। हम सभी बच्चों को, जो लोग पढ़ रहे हैं या जो पढ़ेंगे या जिन लोगों के पास कोई काम नहीं, एक दिमाग से भूत निकाल दो कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ये आप ही का काम है। जो कुछ भी आप कर सकते हो अपने आप को कर्म योग में लगाओ। आपके जैसा योग्य व्यक्ति दूसरा कोई नहीं मिलेगा। पण आवा बैठा बैठा मन कई काम नहीं मलतू, હું એન્જિનિયર ભણેલું છું પણ મને કોઈ કામ નહીં, તો એન્જિનિયર ભણેલું એટલે જ કામ નહીં મળતું, ના ભણ્યો તો વધારે કામ મળત। क्यों? ऐसा नहीं कि इंजीनियर को काम नहीं मिलता, पण तारा मगजમાં જે દરવાજા બંધ થઈ ગયા ને કે હું એન્જિનિયર એટલે વડાપાવ ના વેચી શકું, હું એન્જિનિયર એટલે ઝાડુ ન મારી શકું, હું એન્જિનિયર એટલે શાક માર્કેટમાં ના જઈ શકું। કેવું લાગે? આપણે તો ખાલી હેરસ્ટાઈલ જ કરવાની હોય ને વાળ ઊંચા કરી, थैलियों लाइन थोड़ी जवानी हो। 2-3 लड़के आए थे मेरे पास थोड़े दिन पहले, तीनों इंजीनियर, અને આમ મસ્ત વાળ કાપેલા, હા સીધા સીધા, અને પાછા હવે તો પાથીઓ પાડે એટલે આમ ટ્રેક્ટર આમથી આમ ચાલતું હોય। ખબર નહીં ગજની લુક કે સજની લુક કે શું છે ખબર નહીં, પણ સમજણ જ ના પડે ક્યાંથી। મેં કીધું એ તેરે ખેત में ट्रैक्टर चलाना है क्या? પછી આવી બધી સ્ટાइलों में मन जो रहे, इतनी सब स्टाइल में अगर मन जाएगा तो काम कैसे होगा? फिर तो आदमी अपने को सजाता संवारता ही रहेगा ना। तो ऐसा सजना संवारना क्या जो आदमी निठल्ला कर देवे किसी को। आज का युग और आज का जमाना केवल बाह्य श्रृंगार का है, आंतरिक योग्यता के विकास का नहीं रहा। पर हम तो जानते हैं ना हमारी योग्यता किस में निखरती है? हमारो स्टाइल ने। ये बड़ी स्टाइल ज एम ज रही जाए। 5-5 वर्ष गधेड़ा जेम फर करे, कहीं काम ना મળે। मैंने बोला कि अगर काम नहीं मिलता कल से कड़िया काम करना और मेरी आज्ञा का पालन करना। अगर मुझे पूछा है तो कल तेरे आसपास कंस्ट्रक्शन होता होगा कहीं घरों में, इन्हें क्या मन मजूरी आलो, वहाँ 700 रुपए लेते हैं, तुम 500 लेना। आप नहीं मानोगे, 1 महीने के बाद उसने बोला कि मैंने 5000 रुपया कमाया काम करीने। मैं कहा अब बताओ कैसा लगता है? बोले अब कुछ नहीं, अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो एक आदमी ने मुझे बोला कि वो मेरे फील्ड का, वो मेरी एक जगह खाली है, वहां पे काम दिलाता हूँ। मैं कहा ऐसा बोलते हैं? काम को लाता है। आप बैठे रहोगे मन कहीं काम नहीं मलतू तो काम कहीं कैसे आई जा भाई। अपनी योग्यता का विकास अपने आप को करना होता है, कोई और थोड़ी करके देगा। काम करवामा शर्म से नहीं। छोटे से छोटा काम भी किसी और का नहीं होता। पावड़े चलाना काम हो करना चाहिए, बर्तन उठाने का काम हो करना चाहिए, यहाँ तक कि काम ना मिले तो सब्जी भी बेचना चाहिए। काम छोटा नहीं है। कोई भी छोटा काम छोटा नहीं होता, क्योंकि हर छोटा काम व्यक्ति को बड़े से बड़ा बनाता है। इसी का नाम काम है, इसी का नाम कर्म। हम तो आश्रम वालों को भी देखते हैं, ऐसे सज थज के पंडित बन के घूमते, छोटे से छोटा काम भी नहीं करते। वो पड़े सड़ता रहता है। भाई आपका कर्तव्य नहीं, जिस आश्रम में रहते हो वहाँ की सफाई करो,
ના એ પાછા બીજા નોકર આવીને કરે બહારથી. जो व्यक्ति अपना खुद का काम खुद नहीं कर सकता, खा सकता है, पानी पी सकता है, कपड़े से सज धज सकता है, वो आदमी अपनी सफाई का काम आप नहीं कर सकता अगर, तो व्यक्ति इंसान कहलाने के योग्य ही नहीं. उसे इंसान नहीं बोलना चाहिए. कुत्ता भी जहां बैठता है साफ करके बैठता है, वो मनुष्य नहीं. लाल बहादुर शास्त्री जिस टेबल पर बैठते थे पहले टेबल खुद साफ करते थे, पहुंचते थे फिर बैठते थे. लोगों ने उनको पूछा, शास्त्री जी हम हैं नौकर. बोले बैठता मैं हूं ना, काम मैं करता हूं तो पहुंच लिया मैंने, तो क्या बड़ी बात हो गई. बात हकीकत. कोई भी काम छोटा नहीं होता है, पक्का कर लो दिमाग में. આજે બેહવાનો જે આમ ટાઈમ મળી જાય છે ને, કામ નથી એટલે ટાઈમ છે. जो इंसान को काम करने का वक्त ही, दूसरा कुछ सोचने का वक्त ही ना मिले, काम में ही इतना उलझा रहता है. समझो कुछ, आपके पास वक्त है इसीलिए मन कहीं और जाता है. अगर मन को काम दोगे तो मन उस काम में लग जाएगा. मन तो आपका चाकर है जी, आपका नौकर है. कहाँ लगाना चाहते हो? निकम्मे होके पड़े रहना चाहते हो और टांग हिलाना चाहते हो तो हिलाता रहेगा, उसको क्या प्रॉब्लम है. पर अगर काम में लगाओगे तो वो काम का फल बहुत मीठा देगा. तो જ્યારે મગજ દોડવા માંડે ને દુઃખમાં, કभी कभी ना दुख भी ऐसा होता है कि आप આમ દુઃખ તો પડ્યો है 4 વર્ષ પહેલા, પણ એની વરી અત્યારે યાદ આવી તો પછી પટ્ટી ચાલે. आदमी को कोई धंधा ही नहीं है, कोई काम જ નહીં, પછી શું કરે? ખોતર ખોતર પાછળમાંથી ખોતર 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 ખોદી ખોદીને કાઢે. क्या करे यार. मन को काम में लगाओ, शरीर को काम में लगाओ. शरीर को काम में लगा रहेगा तो मन आपका फ्री नहीं रहेगा. मन फ्री नहीं रहेगा तो उल्टी सीधी बात नहीं सोचेगा, बात नहीं सोचेगा, समय सफल होगा. कुछ न कुछ हाथ में काम होना चाहिए. कोई काम नहीं है, झूपड़पट्टी में चले जाओ, राम नाम लेवा के आओ, उनको सेवा हो जाएगी. किसी को सत्संग की 2 बातें सुना दो, सेवा हो जाएगी. कहीं नहीं हो तो चौपड़ी लઈને લખો राम 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 राम. झांसी की रानी, झांसी की रानी को कौन नहीं जानता, सारा जगत जानता है. ऐसी झांसी की रानी वीर योद्धा मानी जाती, प्रशिक्षण देती थी स्त्रियों को, प्रशिक्षण देती थी अपने राज्य के सैनिकों को, खुद खड़े होके तलवारबाजी सिखाती थी. 1 मिनट का उनके पास समय नहीं होता था, फिर भी दोपहर को 1 से 3 बजे तक राम नाम लिखती थी. क्या हमारे देश के राजा हो गए. और आज हमारे पास कोई काम नहीं तो पगल है. टाइम नहीं पण कामे नहीं, आવું છે. समय नहीं है फिर भी काम भी नहीं है. हाल ऐसा बुरा है. तो अपने बच्चों को खासकर, जो बच्चे ये कहते हो कि मम्मी पप्पा मन काम ज नहीं मलतू, एने कड़िया कामे मोकलजो. कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा. काम तो हो, काम करने की आदत तो हो. उन्हें थैली लेके सब्जी लेने भेज देना, निठल्ला मत बैठे रहना. आजकल बर्बादी के साधन व्हाट्सएप, फेसबुक, बर्बादी के साधनों की कोई गिनती नहीं. इसलिए मन को काम में लगाए रखना चाहिए, क्योंकि जब एक मनुष्य बर्बाद होता है ना, तब अपने आप का पतन वो स्वयं करता है. किसी और को नुकसान करे या ना करे, पर अपने परिवार का और अपने आप की बर्बादी वो खुद करता है. જ્યારે उन्नत सूर्य उभरे ने, जब उन्नत होता है तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं. मारो साड़ो, मारो दीकरो, आ मारो दोस्तार, एवा लोग पैदा थी जाए. पर जब बर्बाद होता है ना, सब हाथ ऊपर कर देते. इसीलिए अपने बच्चों को अपने हाथ में रखा करो. बर्बादी के साधन बहुत है, मानते हैं, पर हमारा दिमाग भी तो विवेकवान है ना, ये भी आप मानते हो. क्या करना, कितना करना, कितनी सीमा में करना, वो आपके बच्चों को पता होना चाहिए. पता होगा अगर, तो वही बच्चे आपका भविष्य उज्जवल करेंगे. और अगर पता नहीं होगा तो आपको भी दुखी करेंगे, अपना भविष्य भी बर्बाद करेंगे. उन्हें काम में लगाए रखो, काम में लगाए रखो.